महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से छत्रपति संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील और अमरावती की सांसद नवनीत राणा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नवनीत राणा ने हमला बोलते हुए जलील को अमरावती लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। इस पर इम्तियाज जलील ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मूर्ख से विवाद करने से अच्छा है अपनी हार स्वीकार कर लेना। उधर अमरावती सांसद नवनीत राणा ने एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आपको इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। इसके बाद राणा और जलील ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। चुनावी मौसम में छत्रपति संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील और अमरावती के सांसद नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग तेज है। नवनीत राणा ने जलील को अमरावती लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अपनी आलोचना का जवाब देते हुए जलील ने कहा कि मैंने यूट्यूब पर एक अच्छी कहावत सुनी है, मूर्ख से विवाद करने पर हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुत्ते की तरह भौंकता ही है, भौंक नहीं सकता। छत्रपति संभाजीनगर के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये महिला जिस तरह से बोलती है, मुझे बताया गया है कि नवनीत राणा एससी वर्ग से चुनी गई है। शायद ये वह संविधान को भूल गए हैं क्योंकि वे बीजेपी के उम्मीदवार चाहते हैं। जलील ने कहा कि ये नाथूराम जैसे लोग हैं। दरअसल एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सत्र के दौरान संसद में बोलते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की थी। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कड़ा जवाब दिया। नवनीत राणा ने कहा था कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। इसके बाद इम्तियाज जलील ने अकोला में एक बार सार्वजनिक बैठक में आलोचना का जवाब दिया। सांसद ने कहा कि क्या आप इस देश में अपने पिता की शादी से ईर्ष्या करने आए हैं। उनकी इस आलोचना का नवनीत राणा ने जवाब देते हुए कहा कि इम्तियाज जलील ओवैसी के चमचे हैं, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। राणा ने कहा था कि अगर इम्तियाज जलील में हिम्मत है तो उन्हें अमरावती चुनाव लड़ना चाहिए। अब जलील ने इस पर जवाब दिया है।